नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही बड़े मुद्दे की। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राइट टू हेल्थ बिल का जो विरोध किया जा रहा था, तो वो कल ख़त्म हो गया है। और तो इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये है क्या, राइट टू बिल हेल्थ है क्या चीज़, तो इसके बारे में अपन अभी देखते हैं। तो साथियों, ये चर्चा का बिंदु रहा था, इसमें क्या क्या था, क्या कहता है राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों है, विरोध क्यों होता है इसका, और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या कहना है। प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक अस्पतालों और चुनिंदा निजी अस्पतालों में उनको सेवा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है, ओपीडी और आईपीडी सेवाओं का मुफ्त लाभ मिलना चाहिए। अब बात करते हैं अपन ओपीडी और आईपीडी की। ओपीडी क्या चीज़ है? ओपीडी आउटर पेशेंट डोर है और इनपीडी है वो इनर पेशेंट डोर है। ओपीडी का मतलब होता है जो कोई भी पेशेंट आता है वो बाहर से जब एक दवाई लेने के लिए आता है तो उसको डायरेक्ट सुविधा मिलनी चाहिए। और इनपीडी का मतलब जो एडमिट होता है उस डॉक्टर के लिए है। सुविधाओं की अपन बात करते हैं तो सुविधाएं इसमें दवाओं, निदान, आपातकालीन परिवहन प्रक्रिया और आपातकालीन देखभाल की है। सेवाएं नियमों के अधीन सरकार द्वारा जारी बिन किसी शुल्क या पूर्व भुगतान के आपातकालीन उपचार और देखभाल की है। मेडिकलिंग मामलात पुलिस की मंजूरी से इलाज में देरी ना हो। यदि कोई पेशेंट होता है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको लाते हैं कि ये तो पुलिस केस है और उसको अपन इलाज नहीं दे पाते हैं, तो उसका इलाज होना चाहिए, पुलिस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो लागू की गई थी, जिसमें 10 लाख तक का मुफ्त इलाज है। हालिया बजट में 25 लाख तक का कर दिया है। और इसमें राजस्थान में मतलब 1940 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं इस योजना के तहत। तो मतलब लोग बाग क्या होते हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए मुफ्त है, जो अपन आरजीएचएस बोलते हैं। फ्री टेस्ट योजना, मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में 90 मुफ्त टेस्ट हैं। 2.93 करोड़ लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। चुनौती ये है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती खासकर निजी अस्पतालों में है। डॉक्टर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो मरीजों की मदद कम और डॉक्टर और अस्पताल को दंड अधिक दिया जा रहा है। मतलब इससे क्या होगा, मरीजों को तो फ़ायदा कम होगा और डॉक्टरों पे लोड इसका ज़्यादा हो जाएगा। सबसे विवादित प्रावधान यह है कि आपातकालीन उपचार। आपातकालीन उपचार है, इन्होंने ये कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं किया है कि आपातकालीन में है क्या क्या चीज़। सरकारी निजी अस्पतालों के लिए बिना पूर्व भुगतान के आपातकालीन उपचार अनिवार्य है। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, जिससे राज्य पीछे हट रहा है और डॉक्टर और अस्पतालों को हस्तक्षेप इसके अंदर कर रहा है। आपातकालीन स्थिति की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई कि आपातकालीन स्थिति होती कौन सी है। इसी के आधार पर अस्पतालों को पैसे कहाँ से मिलेंगे? यदि आपातकालीन स्थिति में कोई पेशेंट आ रहा है और उसका इलाज यदि हॉस्पिटल वाले कर देते हैं, तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा उसके पैसे, इसका कोई एरिया नहीं बताया गया है। आपात अस्पतालों में तो इससे क्या होगा, अस्पतालों को नुकसान होगा। इसका इलाज कौन करता है इसके बारे में, तो विवाद निपटान तंत्र को लेकर स्थानीय नेता शामिल और प्रशासन डॉक्टर और अस्पतालों के खिलाफ दुश्मन इसके अंदर दिखाई गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या कहना है, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान प्राप्त करना विशेषाधिकार नहीं बल्कि मूलभूत अधिकार है। जनता सरकार से इसकी मांग कर सकती है। ऐसी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने का प्रयास। 1996 में भुगतान की चिंता किए बिना आपातकालीन देखभाल प्रदान करना। सरकार जिन विषयों पर विरोध कर रही है, सरकार उन विषयों पर नियम लेकर आएगी।
हाल ही में सरकार से समझौते के बाद राजस्थान के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है और यह हड़ताल राइट टू हेल्थ विधेयक के खिलाफ चल रही थी। इस विधेयक को बीते सप्ताह राज्य विधानसभा में पारित किया गया था, जिसके बाद से डॉक्टर द्वारा इसके खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और डॉक्टरों के बीच में RTH मतलब राइट टू हेल्थ पर समझौता हो गया है और राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसी के आधार पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया है कि देश में पहला राज्य कौन सा बना है जिन्होंने स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया है, तो ये राजस्थान है। इस 8 सूत्रीय समझौते में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी आदि का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार में शामिल हुआ है। इसके अंदर 4 हॉस्पिटल आते हैं, वो कौन कौन से हैं इनके पर अपन चर्चा करते हैं। एक तो निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल आते हैं, PPP मोड का स्थापित अस्पताल है, जैसे प्राइवेट किसी के ठेके पे ले रखा है वो भी हॉस्पिटल इसमें आएगा। और सरकार से मुफ्त और रियायती दरों पर ज़मीन लेकर स्थापित अस्पताल है वो भी इसमें आएगा। और ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल है वो भी इसमें आएगा। तो इसी के साथ साथियों ये एक अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था राइट टू हेल्थ, जिसके बारे में अपन चर्चा की है। और ये हाल ही में बहुत ही एक बड़ा मुद्दे का सब्जेक्ट रहा था, इसीलिए इसके बारे में क्वेश्चन बनना ऑब्वियसली है। तो इसको ज़रूर पढ़ें और वीडियो को देखते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों तक शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।